those who are listening to me, जो मुझे सुन रहे हैं, give your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु को दीजिए। Come. आइए, Jesus calls you. यीशु आपको पुकार रहे हैं। Come to Jesus as you are. जैसे है वैसे ही यीशु के पास में आइए। Today we are going to reap what we have sowed. आज हमने जो कुछ भी बोया है उसकी कटनी करने वाले हैं। You have sowed in tears. आपने आंसुओं में बोया है Today you are going to reap with joy. और आज आप बड़े आनंद से उसकी कटनी करने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today the Lord is going to listen to every one of your prayers. परमेश्वर आप में से हर एक की प्रार्थना सुनेंगे। I'm sure and I believe that God is going to send you home with miracles. और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको चमत्कारों के साथ आपके घर वापस भेजेंगे। God will listen to every one of your prayer and he will answer instantaneously. परमेश्वर आप में से हर एक की प्रार्थना को सुनेंगे और वो तुरंत ही उत्तर देंगे। That's what we are going to see in Isaiah 30:18. यशायाह अध्याय 30:18 में हम यही तो देखते हैं। Here the Bible says the Lord longs to be gracious to you. यहाँ पर बाइबल कहती है यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। Therefore he rises to show you compassion. इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। The Lord is a just God. क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। Blessed are all who wait for him. क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। Our God is such a big God. हमारे परमेश्वर तो ऐसे महान परमेश्वर हैं। But then here the Bible says he patiently waits for us to give an answer to us. यहाँ पर बाइबल बताती है कि बड़े धीरज से राह देखते हैं कि वो हमें उत्तर दें। Our God is so gracious. हमारे परमेश्वर तो इतने अनुग्रहकारी हैं। In the next verse he says he will surely be gracious to you at the sound of your cry. अगले वचन में वो कहता है कि जैसे तुम पुकारते हो वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। As soon as he hears it, he will answer you. जैसे वो उसे सुनते हैं वो आपको उसका उत्तर देंगे। He will answer you. वो आपको उत्तर देंगे। As soon as he hears you, जैसे वो आपको सुनते हैं immediately he answers your prayers. तुरंत ही वो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देते हैं। In Isaiah 30:18 in the beginning, the Bible says, "Yet the Lord longs to be gracious to you." यशायाह अध्याय 30:18 में शुरू में ये कहता है तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। Why the Bible says yet? बाइबल क्यों कहती है तो भी? In what situation the people of Israelites were then? उस समय इस्राएली लोग किस तरह की परिस्थिति में थे? When the Assyrian army they were coming against Judah and threatening them. जब अश्शूर की सेना यहूदा के विरुद्ध में आ रही थी और उन्हें धमका रही थी, The leaders of Judah they made their own plans. तो यहूदा के अगुवों ने उन्होंने अपनी अपनी योजना बना ली। They did not seek the guidance from God. उन्होंने परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं खोजा। This was their first mistake. यही तो उनकी सबसे पहली गलती थी। That's why the Bible says, "Yet the Lord longs to be gracious to you." और इसलिए यहाँ पर ये प्रभु ने कहा कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। We may be having so many lackings in our lives. हमारे जीवन में बहुत सी कमी घटियां हो सकती है, But yet the Lord is gracious to us. लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रहकारी हैं। The second mistake the people of Israel did was और दूसरी गलती जो इस्राएली लोगों ने की थी to seek the help of their neighboring nation Egypt. कि उन्होंने अपने पड़ोसी देश मिस्र से मदद मांगने की कोशिश की। They had their alliance with Egypt. उन्होंने मिस्र के साथ में संधि की थी। Dear friends, प्यारे दोस्तों, sometimes when we choose to truly
trust in God, जब कई बार हम सच में चुनते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, it feels like we have to wait for an answer from God. ऐसे महसूस होता है कि हमें परमेश्वर की ओर से उत्तर पाने के लिए राह देखनी होगी। That is when we have the choice to make our own plans. और तभी तो हमें अपनी योजना बनाने का यहाँ पर चुनाव होता है। These days we get everything instantaneously. इन दिनों में हम सब कुछ बिल्कुल तुरंत ही पाते हैं। In Chennai we have a shopping called Blinkit. चेन्नई में एक शॉपिंग की जगह है जिसका नाम है ब्लिंकिट। When we order that in that app, we get the products within 8 minutes. और जब उस ऐप पर हम कुछ प्रोडक्ट वहां पर मंगवाते हैं तो 8 मिनट में वो हम तक पहुंच जाता है। How many times we order, they keep on bringing things to our home. कितनी तो भी बार हमने ऑर्डर किया और वो हमारे घरों में इन चीजों को लेकर आते रहे। Whatever we want, we get it immediately. जो कुछ भी हमें चाहिए हमें तुरंत मिल जाता है। We lose patience. हम धीरज खो देते हैं। We don't want to wait for God. हम परमेश्वर की राह देखना नहीं चाहते हैं And so we depend upon others. और इसलिए हम दूसरों पर आधारित होते हैं। But then God is still waiting. लेकिन फिर भी परमेश्वर राह देखते हैं। He's still waiting to be picked last. वो फिर भी राह देखते रहते हैं कि आखिर में उसे चुना जाए। That's what the Lord said in verse 1 in Isaiah 31. और इसीलिए तो यशायाह अध्याय 30 वचन 1 में परमेश्वर ने यही तो कहा है। You keep on heaping sin upon sin. तुम पाप पर पाप बढ़ाते हो इस प्रकार। You are doing mistakes after mistakes. तुम गलतियों पर गलतियां करते रहते हो। But then I still love you. लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। I still wait for you. मैं फिर भी तुम्हारी राह देखता हूँ। This is the real love of God. यही तो परमेश्वर का सच्चा प्रेम है। Not that we loved God, but then God loved us first. ये नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम रखा, लेकिन पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। That's why He gave His Son as a sacrifice to take away our sins. और इसीलिए उसने अपने पुत्र को बलिदान करके दे दिया ताकि हमारे पापों को दूर कर दे। God has so much love for you. परमेश्वर ने आपके लिए इतना प्रेम रखा है। Even today you might have come here committing so many sins. आज शायद आप बहुत से पाप करके यहाँ पर आए होंगे, But then remember, God loves you. लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम रखते हैं। This is real love of God. ये तो परमेश्वर का सच्चा प्रेम है। Come as you are to Jesus. आप जैसे हैं वैसे ही यीशु के पास में आइए। Will you give your heart to God today? क्या आज आप अपना हृदय परमेश्वर को देंगे? Will you ask forgiveness to God? क्या आप परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे? Our God is a forgiving Father. हमारे परमेश्वर तो क्षमा करने वाले पिता हैं। In Luke 15 from 11 to 32, Jesus identifies himself as a forgiving Father. लूका अध्याय 15 में हम देखते हैं कि यीशु तो अपने आप को क्षमा करने वाले पिता के जैसे दिखाते हैं। A father had 2 sons. एक पिता के 2 पुत्र थे। The first son behaved well, बड़े बेटे ने अच्छे से व्यवहार किया, but then the younger son claimed his property from his father. लेकिन छोटे बेटे ने अपनी संपत्ति का हिस्सा अपने पिता से मांग लिया। He claimed his share. उसने अपना हिस्सा मांग लिया। So his father divided his property and gave half of the share to the second son. तो पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी और आधा हिस्सा उसने अपने दूसरे बेटे को दे दिया। But then he spent every wealth lavishly. लेकिन उसने हर एक धन जो है सारा धन ऐसे उड़ा दिया। After spending everything, he
remembered his father. और सब कुछ खर्च करने के बाद में उसने अपने पिता को स्मरण किया। He thought within himself, let me go to my father and ask forgiveness to him. वो अपने मन में सोचने लगा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाकर उससे क्षमा मांगता हूँ। Before he could come to see his father, as soon as he entered the city of his father, और इसके पहले कि वो अपने पिता से मिले, वो तो उस शहर में जैसे ही आया, the father came running to his son. वो पिता दौड़ते हुए अपने बेटे के पास में आ गया। He kissed his son. उसने अपने बेटे को चूम लिया। He embraced him. उसने उसे गले लगा लिया। He gave him the best robe, उसने उसे सबसे उत्तम वस्त्र दिए, best ring, सबसे अच्छी अंगूठी दी, best sandals, सबसे अच्छी जूती पहनाई the best feast, और सबसे अच्छा भोज दिया। and he forgave his son who sinned against him. उसने उसके विरुद्ध में पाप करने वाले अपने बेटे को क्षमा किया। This is the reason why Jesus came into this world. और यही तो कारण है कि क्यों यीशु इस संसार में आए। In Luke 19:10 the Bible says, लूका 19:10 में बाइबल ये कहती है, for the Son of Man came into this world to seek and save the lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के और उनका उद्धार करने के लिए आया है। Will you come to Jesus? क्या आप यीशु के पास आएंगे? Will you give your heart to Jesus क्या आप अपना हृदय यीशु को देंगे and cry out to God? और परमेश्वर को पुकार उठेंगे? Ask God, forgive me, Lord. हाँ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। Will you be my father? क्या आप मेरे पिता हो जाएंगे? Ask God, will you be my forgiving father? प्रभु से पूछेंगे, प्रभु क्या आप मुझे क्षमा करने वाले पिता हो जाएंगे? When you cry out to God, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, He will come running to you. वो दौड़कर आपके पास में आ जाएंगे। He will kiss you. वो आपको चूम लेंगे, He will embrace you. वो आपको गले लगा लेंगे And He will forgive you. और वो आपको क्षमा करेंगे। You will have success in your life. आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे। Shall we all stand up and cry out to God? आइए हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर को पुकार उठें। Just like that little boy, just look at Jesus. उस छोटे लड़के के जैसे केवल यीशु की ओर देखिए। Keep staring at Jesus. बस यीशु को निहारते चले जाए। You are such a big God. आप तो इतने बड़े परमेश्वर हैं। Come on, declare this to God. आइए परमेश्वर के लिए ये घोषित करते जाए। Cry out. उसे पुकार उठिए, Cry out. उसे पुकार उठिए। Whatever needs you may have, आपकी चाहे जो भी जरूरत हो, keep everything in the hands of God. सब कुछ परमेश्वर के हाथ में रख दीजिए। First, humble yourself. सबसे पहले खुद को नम्र कीजिए। Humble yourself. अपने आप को नम्र Do कीजिए। not be proud, आप घमंडी मत होइए saying it may come later on. और ये मत कहिए कि मैं तो बाद में आ जाऊंगा। It's not too late, dear friend. नहीं मेरे दोस्तों, अभी बहुत देरी नहीं हुई है। Come to Jesus now. अभी यीशु के पास आइए। Come to Jesus now. अभी यीशु के पास Those who आइए। are listening to me, जो मुझे सुन रहे हैं, give your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु को दीजिए। Come. आइए, Jesus calls you. यीशु आपको पुकार रहे हैं। Jesus calls you. यीशु आपको पुकार रहे हैं। Come to Jesus as you are. जैसे है वैसे ही यीशु के पास में आइए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. उससे प्रभु की स्तुति कीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Lord is anointing you right now. प्रभु अभी आपको अभिषेक दे रहे हैं। Wherever you are, आप जहां भी हैं, get filled by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से भर जाइए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Don't you feel the presence of God in you? क्या आप अपने अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे हैं? Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद दे। Thank God. प्रभु को धन्यवाद दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।